Students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and course title is Farming System and Sustainable Agriculture, and course number is Agro 5222. So today we will discuss about the types and of farming system, types and systems of farming system. So basically we have five categories for farming system, which is specialized farming system, diversified farming system, ranging, mixed farming, and dry and irrigated farming. Okay, so we had already seen some above two types of farming system, which is specialized and diversified farming system. So we'll continuing with ranging. Okay, so this is very important. Every time question has been asked, what is ranging? Give some examples for ranging. Okay, so listen very carefully. So refer to the practice of grazing animals on the public land. Some public land may also be used for raising livestock. The practices is common in Australia and Tibet. In India, ranching is prevalent to some extent in the hilly region that are rich in pastures and grazing land. Basically, जब हम किसी एक प्रैक्टिस लैंड में, कल्टिवेटेड लैंड में, पब्लिक लैंड में हम अगर एनिमल्स को ग्रेजिंग करने के लिए, ठीक है, मतलब चारा चरने के लिए अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं, तो वो प्रोसेस में जो वो क्या करते हैं, उस जो भी घास होते हैं या जो भी फूड मटेरियल होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनको जब वो खाते हैं, ठीक है, तो जो इस तरीके का अगर हम पब्लिक सेक्टर में अगर कोई फॉडर ग्रो करते हैं या हम उनकी सिस्टम ऐसे फार्मिंग सिस्टम में हम उसको लेते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द रेंचिंग. सो बेसिकली ये कहाँ से आया है? ऑस्ट्रेलिया से आया है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये जो रेंचिंग जो है वो उन्होंने करा लैंड को क्या करने के लिए. जब रेंचिंग करते हैं जो एनिमल्स, तो वो क्या होता है, उससे सॉइल भी उलट पलट होती है. ठीक है, सॉइल भी अप टू डाउन होती है. ठीक है, जैसे हम जब टीलेज ऑपरेशंस करते हैं तो जो हम करते हैं उलट पलट करने का काम, वो भी होता है. ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रोसीजर माना गया है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सॉइल क्वालिटी एंड टेक्सचर. ओके, सो रेंचिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग हर्ड्स of animals on large tracts of land. Ranchers commonly raise grazing animals such as cattle and sheep. Some ranchers also raise yak, bison, orchids, emers and alpacas. ठीक है, these are the different kinds of animals, we can say. These are the some kind of birds, okay, and mammalians also. So the ranching and livestock industry is growing faster than any other agricultural sector in the world. ठीक है, मतलब है अगर हमने अपने फार्मिंग सिस्टम के एंटरप्राइजेस में लाइवस्टॉक, ठीक है, मतलब काऊ बफेलो ले लिया, गोट ले लिया, ठीक है, और रेंचिंग मतलब हमने एक बड़े से एरिया में, एक लार्ज एरिया में हमने क्या कर दिया, फॉडर प्रोड्यूस कर दिया या फॉडर का प्रोडक्शन कर दिया. ठीक है, तो ये जो एंटरप्राइजेज हैं अगर अच्छा खाना खाएंगी तो वो मिल्किंग भी अच्छी होगी, दूध भी अच्छे देंगे. ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल एंटरप्राइजेज है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही सुपर कॉम्बिनेशन है ये. ठीक है, फॉर द फार्मिंग सिस्टम इन एग्रीकल्चर. सो रेंचिंग इज कॉमनली इन टेम्परेट ड्राई एरिया सच एज द पैम्पस रीजन ऑफ द साउथ अमेरिका, द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, द prairie provinces of Canada and the Australians outbreak. ठीक है, तो ये बेसिकली रेंचिंग हमारे यहाँ नहीं किया जाता इंडिया में. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब रेंचिंग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि रेंचिंग और लाइफ स्टॉक एंटरप्राइजेस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. ठीक है, क्योंकि जो मिल्क के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे मार्केट में बहुत ही हाई सुपर प्राइस पे बिकते हैं. ठीक है, तो फार्मर्स को ये एंटरप्राइजेस को थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटराइज करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी. ठीक है, और उसको फिर बहुत ही सही तरीके से क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, सो इन दिस रीजन ग्रेजिंग एनिमल्स आर एबल टू रोम ओवर लार्ज एरिया. सम ऑस्ट्रेलियन ranchers known as stations extend more than 10,000 square kilometers, which is very big area, very big area, very large area, we can say that.
So the largest Anna Creek station covers amongst, this is the history something like that, okay, history like कहाँ से शुरू हुआ, कितने एरिया में किया, कहाँ पहली बार रेंजिंग कराया, ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री है. Cowboy as responsible for herding and maintaining the health of animals across these vast ranges. Cowboys मतलब गाय चराने वाले, ठीक है. So cowboys often work with horse to herd cattle and sheep. Cowboy culture is an important part of the identity of ranching regions, ठीक है, मतलब ranching regions में वो आइडेंटिफाइंग, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. क्यों? क्योंकि वो गाय को चराने, विदेशों में क्या होता है, एक ये काम होता है जिससे उन्हें पैसे मिलते हैं, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना या प्रॉपर प्रोटेक्शन करना हमारे जो लाइफ स्टॉक्स है, एनिमल्स है, उसकी उनको प्रॉपर पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, हम कह सकते हैं, ठीक है. तो ये बाहर के कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ही पॉपुलर फार्मिंग सिस्टम एंटरप्राइजेज है, जहाँ लाइफ स्टॉक को और रेंजर्स को, ठीक है, ये रेंजिंग प्रोसेस को कंबाइन करते हैं, और दिस इज अ वेरी परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर फार्मिंग सिस्टम इन फॉरेन कंट्रीज. ओके, सो इन मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका काउबॉयज आर नोन एज दिस. इन ऑस्ट्रेलिया दिस इज नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. बेसिकली मुझे समझाना था कि व्हाट इज रेंजिंग. बेसिकली जो फर्स्ट थिंग मैंने आपको समझाया है कि जो ग्रेजिंग करने के लिए हम पब्लिक लैंड में उगाते हैं, फार्म्स उगाते हैं, फॉडर्स उगाते हैं, चारा तैयार करते हैं, और लाइफ स्टॉक और फार्म्स को जो मैनेज करते हैं, वो प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है, रेंजिंग, ठीक है. तो इसमें कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है, कि उसे क्या, काउबॉय को हम अलग अलग देश में क्या एस्वाक्यूरस बोलते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में. वैसे हमारे यहाँ हम लोग हिंदी में इंग्लिश में काउबॉय बोलते हैं, या फिर जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम गाय चरवार बोलते हैं, ठीक है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं रेंजिंग की. ओके, सो सेकंड इज, फोर्थ इज मिक्स फार्मिंग. सो व्हाट इज मिक्स फार्मिंग? एज अ नेम सजेस्ट, okay, mix two crops of seeds and sown in same piece of land, and that is called the mixed farming system. As simple as that. So it is the combining of two independent agriculture enterprises on the same farm. विस मिक्स फार्मिंग सिस्टम या मिक्स क्रॉप मतलब क्या होता है, दो सीड्स को मिला लो और सेम पीस ऑफ लैंड में आप ग्रो कर दो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मिक्स क्रॉप. एंड मिक्स का फार्मिंग मतलब दो जो भी एंटरप्राइजेस हैं उनको कंबाइन कर दो आपस में, और क्या करो, सेम लेआउट पे उसको एग्जीक्यूट करो, बढ़ावा दो, प्रसार करो, दैट इज कॉल्ड द मिक्स फार्मिंग. बहुत ही सिंपल वे है. ओके, सो इट इज़ द कंबाइनिंग ऑफ टू independent agriculture enterprises on the same farm. Okay, so mixed farming is the combining of two independent agriculture enterprises on the same farm. A typical case of mixed farming is combination of crop enterprise with dairy farming, or in more general terms crop cultivation with livestock farming. Mixed farming may be treated as a special case of diversified farming. This particular combination of enterprises support each other and add to the farmer's profitability. ओके, सो क्या होता है, ये क्या एक स्पेशल केस है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का. जैसे हमने बताया था, जैसे हमने कल पढ़ा था कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होती है, जब 5-6 एंटरप्राइजेस को सेम फार्म पे हम जब करते हैं, ठीक है, और कैसे करते हैं, एक फार्मर, वन सिंगल फार्मर लोकल ट्रेडिशनल मेथड से 5 से 6 या उससे ज़्यादा एंटरप्राइजेस को सेम फार्म पे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, बढ़ावा देता है, या फार्मेशन करता है, फार्म एप्लीकेशन करता है, उसको हम क्या कहते थे, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहते थे. तो जो मिक्स फार्मिंग है, दैट इज़ द वेरी स्पेशल केस ऑफ diversified farming. Okay, so always remember this. So this particular combination of enterprises support each other and add to the farmer profitability. ठीक है, मतलब इसमें कोई अलग से हमको एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं करने होते. जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी फार्मिंग सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल ही ये है कि साइक्लिक हो, रैशनल हो और इकोनॉमिक सोशल हो. ओके, सो कैसे होगा, एक दूसरे को अगर वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तब ये जाके
एंटरप्राइजेस जो है वो बेस चलेगा, है ना, अच्छा एक गुड कॉम्बिनेशन बनेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा हर एंटरप्राइजेस, मतलब हमें एक एंटरप्राइजेस से कुछ रॉ मटेरियल मिल गया दूसरे एंटरप्राइजेस के लिए, या दूसरे एंटरप्राइजेस से फिर दूसरे एंटरप्राइजेस के लिए हमें कोई रॉ मटेरियल मिल गया, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक दूसरे के लिए वेरी गुड कॉम्पैटिबिलिटी है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है, सहयोग देते हैं। सो मिक्स फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच अ फार्मर कंडक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टुगेदर ऑन अ सिंगल फार्म इन अ व्यू ऑफ इंक्रीजिंग हिज इनकम थ्रू different resources is called as mixed farming. So this is the basic definition for mixed farming. Okay, so अगर कोई पूछता है कि what is mixed farming, you can write mixed farming is a system of farming in which a farmer conducts different types of agricultural, not agriculture, एग्रीकल्चरल में सारे एंटरप्राइजेज आ जाएंगे, isn't it? So always remember agricultural practices together on a single farm in view of increasing his income through different sources is called a mixed farming system. Okay, अगर आप ऐसा करते हैं एग्जाम में, so you can get the very good marks. Okay, so what is a farm? अगर कोई पूछेगा कि फार्म क्या है and what is farming, both are very different terms, farm and farming. Okay, so receiving the radiant energy of sun through crops and cattle is called as farming. Okay, मतलब अगर हम सोचे कि कहीं से हमको कोई रिसोर्स, नॉट पर्टिकुलर एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, अगर हमको हमारे क्रॉप्स के लिए या हमारे कैटल्स के लिए कोई फीडिंग मटेरियल, फूड मटेरियल प्रोवाइड होता है, दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर दैट पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस, इजंट इट? तो अगर हमें वो उस तरीके की एनर्जी कहीं से प्रोवाइड होती है हमारे क्रॉप्स के लिए, हमारे लाइफ स्टॉक के लिए, हमारे कैटल के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फार्मिंग. Okay, and that system is called the farming system. So whereas the place where these practices are done is called as farm. Okay, so इस प्रकार however that particular place where we can do the farming system, that is called the farm. As simple as that. Okay, so here is one example: rearing of cattle and growing fodder for them on a piece of land is called as farming. In other words, mixed farming is the combining of two independent, please highlight that thing, इसको आपको mention करना है, combining the two independent agricultural enterprises on the same farm. Okay, that is known as mixed farming system. So mixed farming can be defined as basic 2 or 3 definitions हैं scientifically, जब आप ये यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन है द यूज ऑफ सिंगल फार्म फॉर मल्टीपल पर्पसेस एज द ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप ऑफ द रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड एज मिक्स फार्मिंग. Farming involving both the growing of crops and the keeping of livestock is called as mixed farming. And the third one is a type of commercial agriculture concerned with the production of both crops and animals on one farm stock on a mixed farm used to be grazed on fallow land, but many problem mixed farm produce some or all of their fodder crops. So these are the very scientific definitions for mixed farming system. But agar farming, what is farming system, define farming system, if question has been asked, you can write the mixed farming system or farming system in which a farmer conducts different types of agricultural practices together on a single farm in view of increasing his income through different sources is called a farming system or mixed farming. Okay, so ये था हमारा mixed farming. And again some few lines are there, like mixed farming is a system of farming in which a farmer conducts different types of, this is very same to before. Okay, so but what is a farm, this is very same before the same, maybe the slides is you know repeat हो गया है शायद. Okay, anyways, some of these practices that can be done together with the main agricultural practices are poultry farming, dairy farming, beekeeping, sericulture, pisciculture, shrimp
farming, goat and sheep rearing, piggery and agroforestry. sheep and goat rearing मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं हम, ठीक है। आपने वेटनरी साइंस में अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे पढ़ेंगे, और आपने पढ़ लिया होगा तो आप सबको पता होगा कि जो sheep, गोट या किसी भी एनिमल्स की हम रेयरिंग करते हैं, दैट इज यू नो सम काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैटल्स। ओके, सो हम नहीं बोलते कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओके, सो ये बेसिक टर्म लगा देते हैं हम कि रेयरिंग कर रहे हैं क्रॉप की, isn't it? सो ये हमेशा याद रखेंगे। सो thus a farmer can rise his income manifold through carrying out different farming practices together. The greatest benefit from this type of farming is that if anyone business does not pay desired benefit, the same can be recovered from the benefit of the other business. Okay, so ये एक greatest benefits from these farm enterprises we can say. So in mixed farming, a farmer can take up different types of practices for income generation while doing his main business of agriculture. ठीक है, मेन उसका बिजनेस एग्रीकल्चर होता है, बट और भी जो एंटरप्राइजेस उसने इंक्लूड करा है वो है दैट इज फॉर इनकम जनरेशन ऑफ फार्मर्स। ओके, अपनी जो जीवन है, जीवन यापिका है, ठीक है, अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो बहुत सारे फार्मिंग सिस्टम को इंक्लूड कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर budget we can say. Okay, so some of these practices can be done together with the main agricultural practices as poultry, dairy farming. So these are the same so ये कोई बहुत important नहीं है, ठीक है। सो ये था हमारा सेकेंड थिंग विच इज़ रेंचिंग एंड मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का मैंने और भी लेक्चर्स जो है वो बीटेक में दिया है, जिसका वीडियोस लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेन फेड एग्रीकल्चर। ओके, सो ये आप लोग नोट करिएगा, और मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगी, टेस्ट लूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर।